रुक कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो गई है। अवनीश अवस्थी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, लोगों ने प्राप्त किया है और ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड थे उनसे वेरिफिकेशन भी कराया गया तो पाया गया कि सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ है। जहां कहीं कोई शिकायत थी उस शिकायत का समाधान भी कर दिया गया है। तो पहला निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज ये दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद। दूसरा निर्देश जो उन्होंने दिया है वो है कि L1, L2 एवं L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना। हर हालत में प्रत्येक जनपद में अस्पताल हो, L1 हो, L2 हो और जो हायर लेवल के अस्पताल L3 हैं यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश उन्होंने दिया। कल शाम को भी उन्होंने 6:30 बजे स्वास्थ्य सचिव और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ सभी अपग्रेडेशन के आदेशों को आज तक जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं और लगातार इस पर जो है क्षमता विस्तार पर कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ पीपीई किट, N95 मास्क और जो भी जरूरत की सामग्री है भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने उसको जो है व्यवस्थित रूप से जिलों स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। तीसरा जो उन्होंने आदेश दिया है वो यह है कि हर जनपद के क्वारंटाइन सेंटर जो है उनको जियो टैग तो कर ही दिया जाए। हर जनपद में कम से कम 15 से 25 हजार की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बना दिए जाए। फिर से नोट कर लीजिए, हर जनपद में 15 से 25 हजार लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर यानी लगभग 10 से 15 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की क्षमता बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है और इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि कल और परसों हरियाणा से हमारी बसें आई थी और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई। 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में और 9,992 ये सब श्रमिक है जो क्वारंटाइन में थे जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है। कतिपय जगह पर इनपुट जो है क्लैरिफाई कर दिया गया, एक एक श्रमिक का मेडिकल टेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में ऐसा कुछ खबर चली थी वो गलत है, मथुरा से जो खबर चली थी वो गलत है और ऐसे में इन सभी लोगों को जनपद स्तर पर भेजने के लिए 349 बसों को यूपीएसआरटीसी की बसों से इनको भेजा गया है। 349, सहारनपुर से 76, शामली से 61, बागपत से 49, मथुरा से 70, बुलंदशहर से 93। 349 बसेस को जो है हमने जो है वहां जनपद स्तर पर भेजा कल शाम तक, रात तक और अब सभी बसेस अपने स्थानों तक पहुंच गई हैं। सारे श्रमिक जिले स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंच गए हैं अपने गृह जनपद में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण कदम है। सब यूपी पहला प्रदेश था जिसने कोटा से अपने बच्चों को बुलाया और एक एक बच्चे का देखभाल करके उनको एक एक बच्चे को घर भेजकर ऐसे एक एक बच्चे से फोन से बात हो रही। और ऐसे ही हमारे जो श्रमिक अभी हरियाणा से आए हैं, एक एक श्रमिक का क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखकर उनका फिर हालचाल लिया जाएगा
और जब भी जैसे भी उनका समय पूरा होगा वो अपने होम क्वारंटाइन में जाएंगे। ये सारे हरियाणा से हैं। ये जो श्रमिक हैं ये कुल मिलाकर 9,992 कल आए हैं, 2,224 परसों आए थे, तो कुल मिलाकर जो है ये लगभग 11,200 श्रमिक जो है हमारे 12,200 श्रमिक हमारे हो जाते हैं। यानी 12,000 से अधिक श्रमिक हरियाणा से हम लोगों ने हरियाणा सरकार से बात करके उनके यहाँ से व्यवस्था की है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने व्यवस्था वहां के अधिकारियों को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में हमारे सभी अधिकारियों को आदेश दिया और ये एक्सचेंज जो है बड़ी ही सुकून से, बड़े ही अच्छी व्यवस्था से हुआ है। पूरा हरियाणा का हमारा जितना भी श्रमिक है, जितना भी हमारा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का, वो आ चुका है, जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था, और एक एक का मेडिकल परीक्षा करके हमने लिया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चरणबद्ध रूप से लोगों को लेंगे, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में जो है ये कार्य हुआ है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जो मैं बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाया गया कि प्रयागराज में बहुत सारे हमारे प्रदेश के अन्य जनपदों के छात्र फंसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जहां छात्र की बात आती है तो छात्र हित वो सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये हमारे प्रदेश की धरोहर है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं ये हमारे प्रदेश की धरोहर है, यूथ है, और इनको हमको संभाल के रखना है, इनका हित देखना ही है। कोटा के छात्र पूरे देश में सबसे पहले हमारे प्रदेश में आए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि प्रयागराज के प्रदेश में जो भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शहर में निवास कर रहे हैं, जिनकी वर्तमान में जो संख्या है 9 से 10 हजार है छात्र छात्राओं की, वो जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस के अधिकारी, वहां के रोडवेज के और एमडी रोडवेज को ये आदेश दिया जा रहा है कि लगभग 300 ऐसी बसें लगाकर उनको भी चरणबद्ध रूप से एक एक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर 300 बसों में पहले चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट में भेजेंगे और फिर दूसरे चरण में इन्हीं 300 बसों से प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको चरणबद्ध रूप से भेजा जाएगा। जो भी बस वहां से भेजी जाएंगी प्रयागराज से, उन छात्र छात्राओं को की सूचना बनाते टाइम पर्याप्त वहां पे अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में पुलिस आरक्षी गंतव्य स्थान तक ले जाएंगे। बसों की व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए अलग से होगी और ये बसें प्रयागराज में 3 स्थानों से चलेंगी। ये जो छात्र छात्राएं हैं प्रयागराज में, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का तोहफा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद छात्रों के लिए सोचा और आज अभी घंटे भर पहले उन्होंने बैठक में निर्देश दिया, ऐसे छात्रों को जो हमारे प्रदेश में है, यदि हम कोटा के छात्र को ला सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अपने छात्र प्रयागराज में हैं, उनको भी अपने जनपदों में भेजेंगे। यदि वहां पर कोई अन्य प्रदेश के छात्र होंगे तो अगर वो प्रदेश ले जाना चाहेंगे तो वो भी अनुमति दे दी जाएगी। तो ये चरणबद्ध रूप से है। छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि कोई जल्दीबाजी ना करें, जिला प्रशासन धीरे धीरे आपकी व्यवस्था कर देगा और 2 दिन में आपकी ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है और इस कार्य से जो है काफी हद तक प्रयागराज में जो छात्र काफी दिनों से रुके हुए हैं उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी। एक मिनट, एक करके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः लॉकडाउन की समीक्षा की और लॉकडाउन पे जो वरिष्ठ अधिकारी गए हैं फील्ड में, 19
जनपदों में, उनके संदर्भ में भी बहुत डिटेल में समीक्षा की। उन्होंने हर बड़े ऐसे शहरों की समीक्षा की, उन्होंने आगरा की समीक्षा की, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर की समीक्षा की, उन्होंने गाजियाबाद की समीक्षा की, उन्होंने मेरठ की समीक्षा की, विशेष रूप से कानपुर की समीक्षा की, लखनऊ की समीक्षा की और इसके साथ साथ वाराणसी की समीक्षा की। और उन्होंने एक एक शहर का एक एक विस्तृत जो है समीक्षा करके उनके जो है कार्य जो करने का है निर्देश दिया है। मेडिकल इन्फेक्शन पर उन्होंने विशेष बल दिया है कि मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, इसको प्राथमिकता से लिया जाए। आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा के लिए भी उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देशित किया है और वो व्यवस्था भी बन जाएगी और तत्काल रूप से चालू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निजी चिकित्सालय आयुष्मान से आच्छादित हैं और जिनमें सुरक्षा का उपाय है, जिनमें जो है ट्रेनिंग करा दी गई है, केवल उनको जो है स्क्रीन करके उनको जो है आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी और उनमें यह भी सुनिश्चित होगा कि कहीं भी जो है किसी तरह का संक्रमण ना हो। जो हमारे हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं वहां डिलीवरी, होम डिलीवरी, स्वास्थ्य और सैनिटाइजेशन सभी चीजों के लिए समीक्षा की है। हम आपको बता सकते हैं कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में जो संख्या है हॉटस्पॉट्स की वो तो लगभग उतनी है, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट्स अब कम हो गए क्योंकि कई प्रदेशों में, कई हमारे जनपदों में जो हॉटस्पॉट्स 28 दिन के हो गए थे और वहां कई नया जो है केस नहीं आया था, वो अब खत्म हो गए हैं। तो ये प्रगति भी हुई है, काफी लोग अब स्वस्थ होकर वापस भी जा रहे हैं, ये भी प्रगति हुई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का जो दर है कोरोना के व्यक्तियों का, वो प्रति 10 लाख लगभग हर प्रदेशों से काफी कम है। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे मृत्यु दर है उत्तर प्रदेश की, वो भी अन्य प्रदेशों से काफी कम है। और जबकि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा पॉपुलेशन का प्रदेश है, तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के, इनको हम लोग कारगर रूप से जो है जमीन पर उतार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित है, उस प्रक्रिया के निर्धारित के अंतर्गत ही जो है कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन में भेजने से पूर्व सभी श्रमिकों को मेडिकल जांच पुनः हम अपने प्रदेश में कराएंगे, ये भी होगा। और क्वारंटाइन सेंटर्स में और भी जो है वर्कर्स और भी वॉलंटियर्स तैनात हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने पर भी उन्होंने आज बल दिया है और नॉन कोविड अस्पताल और कोविड अस्पताल के परिसरों को अलग अलग करने का भी उन्होंने दिया है निर्देश। उन्होंने 52 जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कोविड अस्पताल बनाया जाए, ये निर्देश दिया है। और जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां कोविड अस्पताल जरूर बनाया जाए, ये भी निर्देश दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये भी बताना चाहूंगा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य इस बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने एक नया जो है निर्देश और दिया है कि डिग्री कॉलेज से लेकर बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को भी इस पूरे अभियान में अब ट्रेन किया जाए, क्योंकि इस लड़ाई में शिक्षकों को भी जो है ट्रेनिंग देने के लिए और उनको भी अभियान का पार्ट बनाने के लिए, कोविड वॉरियर्स बनाने के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानाचार्य हैं, बेसिक के भी हो, माध्यमिक के भी हो, उच्च के हो, तकनीकी शिक्षा को हो, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए। ये भी एक नया आदेश आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और जरूरत पड़े तो इसके लिए एक ऐप भी जो है शिक्षकों के लिए अलग एक ऐप जो है विकसित किया जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। और कहा है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए हर जनपद में मास्टर ट्रेनर्स लगा दिए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने L1, L2, L3 के अस्पतालों के विस्तार के लिए जो निर्देश आपको दिए हैं, जो बताए हैं, वो प्रमुख सचिव साहब आपको डिटेल बताएंगे। टेलीमेडिसिन में हमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने एक लिस्ट दी है किन किन डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन शुरू कर दिया है। हमने आपके सभी मीडिया ग्रुप में ऐसे सभी डॉक्टर्स के फोन नंबर डाल दिए हैं और हम फिर अपील करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने डॉक्टरों से जो सहमत हैं उनसे अगर राय लेना चाहते हैं तो इन फोन नंबर्स का उपयोग करें
और इन फोन नंबर्स को जो है उनका जो उपयोग करके कार्य सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बड़ी संख्या में खोले गए जनधन खाते में जो रुपए का कार्ड निर्धारित किया गया है उसको इस्तेमाल किया जाए। कोशिश ये हो कि कार्ड के माध्यम से खरीद फरोख्त हो, और इसके लिए भी अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि लोग जो रुपया कार्ड है जो जनधन खाते के साथ दिया जा रहा है उसका उपयोग करें। कोशिश करें ग्रामीण क्षेत्र में इसका बृहद प्रचार हो, और ये भी सुनिश्चित करें कि बैंकों में भीड़ कम हो, और बैंकों में यदि कहीं पर लोग आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। औद्योगिक गतिविधियों के लिए उन्होंने कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिया है। मंडियों पर विशेष बल उन्होंने दिया है कि यदि आवश्यकता हो तो मंडी कुछ रूरल एरियाज में भी खोल दी जाए, जिससे कि शहर के अंदर घनी आबादी के क्षेत्र में मंडियों में भीड़ ना हो। अभी भी कुछ जगहों पर मंडियों में ये प्रॉब्लम है। वरिष्ठ जो अधिकारी गए हैं जनपद स्तर पर, वो मंडियों का भी जो है निरीक्षण कर रहे हैं, और होम डिलीवरी का भी वो जो है समीक्षा कर रहे हैं। मैं पुनः इस अवसर पर आज की जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है प्रयागराज के छात्रों के लिए, ये बधाई उन्होंने दी है। छात्रों को कहा है कि निरंतर पढ़ते रहें। छात्रों के लिए ये भी कहा है कि ऑनलाइन कोर्सेज करते रहें, लेकिन जो छात्र जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस अधिकारी और वहाँ के सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो कार्य पूरा करें। हरियाणा से जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं उनकी व्यवस्था भी देखने के लिए हर जिलाधिकारी को उन्होंने अच्छी व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर करने का निर्देश दिया है। आज की जो प्रगति आख्या है उसके अनुसार अब तक जो है कुल 7,424 इकाइयां अब कार्यरत हो गई हैं जो हमारे प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां हैं, और सतत प्रक्रिया जो इकाइयां हैं यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस की जो इकाइयां हैं वो 269 चालू हो गई हैं। कुल मिला के 1,32,000 लोग इसमें कार्यरत हो गए हैं। चीनी मिलों ने अपने समस्त गन्ने का जो है क्षेत्र का गन्ने की कटाई अभी लगभग पूरी कर ली है। 85 से 90% गन्ना कट चुका है और चीनी मिलों तक जा चुका है। साथ साथ अब तक 32 चीनी मिलों ने अपना काम भी पूरा कर लिया। 119 चीनी मिल संचालित थी, 32 ने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी 1/4 चीनी मिल अपना गन्ना काट के गन्ना पिराई करके और उन्होंने अपनी मिल भी बंद कर दी है। इसके साथ साथ चीनी मिलों में जो है अब तक जो धनराशि दी गई है इस वर्ष 16,660 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। 16,660। आज श्रमिकों का जो 1,000 रुपया दिया जाता है आज जी 60 श्रमिकों का जो 1,000 रुपया दिया जाता है उस 1,000 रुपये के अनुसार अब तक कुल मिला के 28,18,000 श्रमिकों को, नगरीय क्षेत्र के श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को, सभी पल्लेदारों को, सबको मिलाकर जो है इतना दे दिया गया है। हमारे यहाँ यूपीडा में भी अब कार्य तेजी से आ गया है और यूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अब 5,000 से ज्यादा श्रमिक कार्य कर रहे हैं, 5,064। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भी लगभग 4,500 काम कर रहे हैं और गोरखपुर लिंक में भी अच्छा कार्य हो रहा है। पीडब्ल्यूडी में भी काफी तेजी आई है कार्यों में। 12,247 करोड़ से अधिक के कार्य जो है पीडब्ल्यूडी में भी निर्माणाधीन हो गए हैं। सिंचाई विभाग में भी 140 करोड़ से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हो गए हैं। आवास और शहरी विभाग में भी अब जो परियोजनाएं जहां हॉटस्पॉट नहीं है वहां 84 परियोजनाओं में 2,365 लोग कार्यरत हैं और सहायता, और इसके अलावा जो आपूर्ति चेनों से जुड़े हुए दुकानदार हैं, पटरी वेंडर्स हैं, उनमें भी जो है कार्रवाई उनको कर दी गई है। ग्राम पंचायतों में अब 6,25,361 अकुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं और लगभग 51,919 मास्टर रोल जो है पर कार्य हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अब काफी कार्य हो गए हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में जो है हरियाणा के हमारे साथी, हमारे हरियाणा के जो लोग हैं वो वापस आए हैं। पहली बार हमारा जो हॉटस्पॉट क्षेत्र के जो मकान और जो उसमें निवासित व्यक्ति हैं वो संख्या घटी है,
यानी कुछ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जहां 28 दिन पूरे हो गए हैं वो हॉटस्पॉट खत्म हो गए हैं और उनमें संख्या घटी है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में पहली बार हॉटस्पॉट क्षेत्र के मकानों की और उनमें निवासित लोगों की संख्या घटी है। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से एक पहले आपसे धन्यवाद। एक अभी तक प्रदेश में एक मिनट आप प्रदेश में अभी तक कुल मिलाकर इस समय 1589 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं। 1589 एक्टिव इन्फेक्शन। 335 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। 335 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के। 1589 एक्टिव इन्फेक्शन है और 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर के 1955 और ये 59 जिलों से आए हैं। एक नया जिला जो आज ऐड हुआ वो सुबह में, वो झांसी है। 59 में से 9 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन का कोई केस नहीं है। वो पीलीभीत में एक केस आया है जो इंदौर से एक कुछ श्रमिक आए थे, उनके चेकिंग टेस्टिंग की गई, उसमें एक व्यक्ति इन्फेक्टेड पाया गया है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की कुल संख्या 1784 है, 1784। 15 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाकी सभी स्टेबल हैं, कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं है। क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो लोग रखे गए हैं, जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स या जो सर्वेलेंस से जो लोग निकल के आते हैं, उनकी संख्या 11,363। मेडिकल इन्फेक्शन के लिए एक जनपद स्तर पर समिति बनाई जा रही है, उसका आदेश जारी कर दिया गया है। आज शाम तक वो समिति बन भी जाएगी, जिसमें एडिशनल सीएमओ उसके हेड होंगे और उसमें जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, आईएमए, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ के प्रतिनिधि होंगे और साथ ही उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी प्रतिनिधि होंगे। इन्हें यह मैंडेट दिया गया है, ये समिति परसों जो भी बड़े जिले हैं उनमें कम से कम 10 बड़े निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर्स और स्टाफ को, और जो छोटे जनपद हैं उसमें कम से कम 5 निजी चिकित्सालयों के स्टाफ को ये ट्रेन कर देंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल पर, ताकि जो आकस्मिक सेवाएं हैं वो लोगों को सुचारू रूप से मिल सकें और उसमें जो एक बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखने में आ रहा है, जो मेडिकल इन्फेक्शन है, उससे बचा जा सके, उसको न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है लोगों से कि ये जो संक्रामक बीमारी है, इससे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम छुपाएं, जिसमें कोई स्टिग्मा हो। इसको अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, सूखी खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार हो रहा है, तो तत्काल अपने पास के जो जिला चिकित्सालय है या स्वास्थ्य केंद्र है उससे संपर्क करना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। अगर समय से ये डिटेक्ट हो जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। जहाँ भी लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब हुई है या जहाँ भी मृत्यु हुई है, वहाँ पर यही देखने में आया, या तो उनकी कोई बहुत ही गंभीर बीमारियाँ थी साथ में जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो बहुत देर से डिटेक्ट हुआ, बहुत देर से अस्पताल आए। तो इसलिए आवश्यक है कि जैसे ही इस तरह के लक्षण आए तत्काल हम नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी हम जांच करवाएं, सलाह लें। और ये जो जांच है लोगों की कोरोना वायरस के संबंध में या जो चिकित्सा पर जो व्यय आता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये सरकार की ओर से ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी हर एक कोरोना वायरस के पेशेंट को। इसलिए हमको इसमें सामने आना चाहिए और इसको छुपाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बीमारी से किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे अपना बचाव करिए और बचाव करके आप बिल्कुल इससे सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा हम लोग आपके माध्यम से बार बार कहते हैं कि जो लोग अधिक उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं और जिनको की कोई मेडिकल कंडीशन है, उनको इससे बचाना चाहिए। और हमें न केवल बाहर बल्कि अपने घर में भी
अपने बुजुर्गों को और जिनको कोई मेडिकल कंडीशन हो उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। मास्क लगाएं या फेस कवर करें, गमछे, रुमाल, तौलिया से अपने हाथ को साबुन और पानी से बार बार धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को कड़ाई से उसका पालन करें। अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहें, जिससे कि आप इस बीमारी से, आपका शरीर इस लायक हो, इस ताकतवर हो कि इस बीमारी से वो लड़ सके। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सभी जिला चिकित्सालयों में, सभी महिला चिकित्सालयों में सुविधाएं ये उपलब्ध हैं, ये लगातार चल रही हैं। बच्चों की डिलीवरी लगातार हो रही है। बहुत सारे जो निजी चिकित्सालय हैं उसमें भी ये सुविधाएं लगातार मिल रही हैं, लोग दे रहे हैं। लेकिन जो मेडिकल इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि इसमें एक जिले स्तर पर कमेटी बनाई जाए। हालांकि जो निजी चिकित्सालय हैं, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है कि उनको जूम के प्लेटफॉर्म पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल के बारे में ट्रेनिंग दी गई 3 बार में, 3 राउंड में, और 2500 से ज़्यादा नोड पर लोगों ने ट्रेनिंग ली। लेकिन अब हम ऑन साइट ट्रेनिंग भी जो समिति हम बना रहे हैं उसके माध्यम से जनपदों में देंगे अस्पतालों को, और फिर कोशिश ये होगी कि वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ और पूरी व्यवस्था के साथ, ये जो कमेटी है वो अस्पतालों का निरीक्षण भी करेगी, ये देखेगी, सुनिश्चित करेगी कि जो अस्पताल ये सेवाएं दे रहे हैं वो सभी प्रोटोकॉल का वो पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो है हरियाणा से लगभग 12,200 लोग लाए गए हैं। दिल्ली से और बाहर से जब लोग आए थे तो कम से कम 6 लाख, 5 से 6 लाख लोग आए थे जब बसों से व्यवस्था की। इलाहाबाद आज शाम से या कल सुबह से शुरू करें। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त आप सुन रहे थे। गृह विभाग के एसीएस अवनीश अवस्थी और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव इसे संबोधित कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। और